सलामुअलैकुम। खिरा वारंगल के 4 मेन गेट है और ये है फर्स्ट गेट, ईस्टर्न गेट। असली और सबसे इम्पॉर्टेंट गेट है। इस दरवाजे से राजा, महाराजा और मेहमान इसी गेट से अंदर आते थे। सबसे ज़्यादा पवित्र और मुबारक गेट माना जाता था। इस गेट को मेन गेट इसलिए बनाए क्योंकि इधर से ही सनराइज़ होता है। यह है हेडिंग एरिया और लैंप सेटिंग एरिया। यह है फुल व्यू ऑफ ईस्टर्न गेट। ये है सेकंड मेन गेट, वेस्टर्न गेट, जो कि ये एग्ज़िट गेट है, यानी जितने भी लोग इधर पूजा करने आते थे तो इधर से एग्ज़िट हो जाते थे। बड़े फेस्टिवल्स में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट गेट यूज़ होता था। लेफ़्ट एंड राइट साइड में जितना भी खाली जगह है ना, ये ज़्यादा अगर भीड़ हो जाती तो इधर खड़े कर आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ता था। और ये है पूरा एग्ज़िट डोर, जो गेट। ये बहुत छोटा एग्ज़िट है, लेकिन जो जितना भी यहाँ पर प्लेस छोड़े उन लोग लेफ़्ट राइट इसीलिए छोड़े ताकि ये एग्ज़िट गेट जो है ना इतना छोटा बने, इसलिए इतना प्लेस भी छोड़ दिए ताकि सब लोग खड़े सके। और ये सामने जो दिख रहा आप लोगों को ओपनिंग, उधर से ही एग्ज़िट हो जाते थे फोर्ट से बाहर। नॉर्थ गेट यानी थर्ड गेट राजाओं के ख़ास कामों और फौज के लिए ये गेट यूज़ होता था। नॉर्थ डायरेक्शन को तरक्की और अमीरी का डायरेक्शन माना जाता था काकतीय डायनेस्टी से। ताजिर यानी मर्चेंट्स और रॉयल गेस्ट भी अक्सर इसी दरवाजे से आते थे। सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट था ताकि फ़ौज तेज़ रफ्तार से अंदर बाहर जा सके। यह है साउथ गेट, गेट नंबर 4। रोज़मर्रा के कामों के लिए ये गेट का इस्तेमाल होता था, जैसे मजदूर, काम करने वाले और सामान की आमद और रफ्त, यानी सामान का अंदर लेकर आना और बाहर लेकर जाना। साउथ डायरेक्शन को ज़्यादा शानदार नहीं मानते थे, इसलिए मंदिर के रिचुअल्स में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, लेकिन फोर्ट के डेली कामों के लिए बहुत ज़रूरी था। जितने भी काम करने वाले आते थे या जो मज़दूर आते थे या मार्केट लगाने के लिए आते थे ना, तो ये जो खाली प्लेस है ना, इसके अंदर मार्केट लगाते थे उस टाइम पर। बिगेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ काकतीय रूल तुगलक से हुआ था एंड तुगलक्स ये बैटल जीतकर वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिए। ये हुआ था 1325 एडी में। सुल्तानपुर नाम रखने का आइडिया था उलुग खान का। ये ईस्टर्न गेट के पीछे का एक छोटा सा तालाब है। ये किला के गोल पूरा तालाब ही तालाब रहता है, क्योंकि उस टाइम पर राजा उन लोग का एक स्ट्रैटेजी था। इसके अंदर क्रोकोडाइल्स रहते थे, यानी मगरमच्छ, और ये मगरमच्छों को दूसरे राजाओं को भी बेचते थे काकतीय डायनेस्टी के रूलर्स। यह एक मंदिर है जो कि नॉर्थ गेट के पास सिचुएटेड है, लेकिन ना इसको सिक्योरिटी है, कुछ नहीं। और अगर इसका कुछ कोलैटरल डैमेज हो गया तो उसके लिए 1 लाख फाइन भी रखे। सो अगर कोई भी इधर विज़िट करे तो देखकर विज़िट करना, बस देखना और चले जाना पड़ता। अगर कुछ डैमेज हो गया तो आपको 1 लाख रुपीज़ फ़ाइन बनना पड़ता। इसके पिलर्स करीब 6 फीट के हैं एंड इसका जो डिज़ाइन है ना, एकदम बेहतरीन है और करीब 600 साल पुराना भी है। ये अंदर से खाली है क्योंकि यहाँ के लोकल्स के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसके अंदर जो गुड़ी था ना, वो चोरी हो चुका है। खुशमहल जो खूबसूरत और पुराना इमारत है, ये बनाया गया था शिताब खान के द्वारा
ये रॉयल महफिलों और मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो मैं खड़ा हूँ, इधर सोल्जर्स खड़े कर रखवाला करते थे वो टाइम पर इस महल की। ये भी करीब 7 से 8 फीट तक है। 8 गेट्स है इस महल के, अप्रोक्स 6 to 8 गेट्स है पूरे खुश महल में। ये है एंट्रेंस और इसके अंदर बहुत सारे पत्थर से बने हुए पुतले हैं। जब काकतीय रूलर्स ने फिर से रिकैप्चर करा था वरंगल को, जब इसके अंदर ये पूरे सिचुएट करे गए। आप लोग देख सकते कि ये पूरा चकले से बनकर है रूफ इसका। तो अपने को ऊपर जाने से रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर का, इसलिए अपने को जाने नहीं दे रहे। और ये है एग्ज़िट खुश महल का। ये आप देख सकते दरवाज़ा है, ये है एग्ज़िट और उधर वो साइड एंट्रेंस। अकॉर्डिंग टू लोकल सर्वे ये स्विमिंग पूल है। राजा रानी और फैमिली मेम्बर्स इधर नहाया करते थे वो टाइम पर। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एक पत्थर पर करके है, जिसमें एक औरत तबला बजा रही है एंड एक औरत डांस कर रही है। ये है मीटिंग एरिया ऑफ काकतीय ट्रूप्स एंड जनरल्स की। अगर कुछ बड़ा जंग ऐलान करना हो या प्लानिंग करना हो तो इधर करा जाता था। ये इतने ओपनिंग में यहाँ पर खड़े कर मीटिंग्स और बहुत सारे चीज़ करते थे, प्लानिंग्स भी करते थे जंग के लिए। और ऐसे 3 हॉल है पूरे, एक ये वाला एंड दूसरा ये एंड तीसरा ये वाला। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3। ये एक मंदिर है और ये बहुत डरावना भी है देखने के लिए, क्योंकि इसके आसपास ना कोई इंसान था ना कोई जानवर था, बस खाली चिड़ियों के आवाज़ आ रहे थे और अंधेरा भी बहुत था इसके अंदर। और आप देख सकते कि एक एरिया भी है जहाँ पर एक मतलब उन लोग के गुड़ी को रखते थे और वो भी चोरी हो चुका है, वो भी नहीं है इसके अंदर। एंड ये पिलर जो है ना अप्रोक्स 5 to 6 फीट है। एंड इसके अंदर और मंदिर है, लेकिन इसको ना क्लीन करे ना इसका खोज करे। ये है एम्यूनिशन सेंटर और स्टोर। इसके अंदर गन पाउडर और वेपन्स को स्टोर करते थे काकतीय रूलर्स। गणपति देवा और रानी रुद्रम्मा देवी ने इसको बनाया था। ये मस्जिद बनाया गया था उलुग खान ब्रदर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। इसके पिलर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट लंबे हैं और 40 पिलर मौजूद है। लेकिन ये मस्जिद वरंगल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट नेग्लेक्ट कर दिए और यहाँ के लोकल्स इसको पीने का अड्डा बना के रख दिए। नॉट ओनली मस्जिद बट आप लोग बीर बॉटल्स भी ऑब्जर्व करें शायद एक हिडन टेम्पल के पास। आप लोग देख सकते कि कैसा इसके अंदर सीमेंट के थैले भी रख दिए, इसकी सीधा देखभाल भी नहीं कर रहे। ये एक ही मस्जिद बोल के नहीं, बाकी के पूरे टेम्पल्स भी ऐसे ही रख दिए।